नमस्कार, आप सबका स्वागत है खबर उत्तराखंड में और मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाहन फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में सीएम धामी, सीएम कैंप कार्यालय होगा कार्यक्रम। सीएम धामी वाहन का करेंगे फ्लैग ऑफ। उत्तराखंड का आम और शहर जाएगा दुबई। सीएम धामी ने रक्षाबंधन पर बहनों को दिया तोहफा। रक्षाबंधन के दिन बहनों को निःशुल्क बस सेवा की सुविधा। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का सरकार पर हमला, फूल बरसाने के लिए हेलीकॉप्टर, जिंदगी बचाने के लिए नहीं। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, कहा सोनिया और राहुल को राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा परेशान। उत्तराखंड में फिर बढ़ रहा कोरोना की रफ्तार। आज आए कोरोना के 310 नए मामले, एक संक्रमित की भी हुई मौत। उत्तराखंड में 6 जिलों में बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। 21 स्टेट हाईवे समेत 195 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सबसे पहली खबर देहरादून से है। सीएम धामी का कार्यक्रम है आज। उत्तराखंड का आम और शहद जाएगा दुबई। एपीडी के माध्यम से जाएगा आम और शहद। 9:45 पर वाहन का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। सीएम धामी करेंगे फ्लैग ऑफ। सीएम कैंप कार्यालय पर होगा कार्यक्रम। 11:30 बजे दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम। 1:15 पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में वर्चुअल बैठक। एनआईसी कलेक्ट्रेट उधम सिंह नगर में कार्यक्रम। 4 बजे भाजयुमो के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। प्रदेश पर प्रशिक्षण वर्ग 2022 कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम। प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग 2022 कार्यक्रम में लेंगे शिरकत। सीएम धामी का कार्यक्रम। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां आज सीएम धामी का ये पूरा कार्यक्रम है। इसमें उत्तराखंड का आम और शहद जाएगा दुबई। एपीडी के माध्यम से जाएगा आम और शहद। 9:45 पर वाहन का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। सीएम धामी करेंगे फ्लैग ऑफ। सीएम कैंप कार्यालय पर होगा कार्यक्रम। 11:30 बजे दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम। 1:15 पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में वर्चुअल बैठक। एनआईसी कलेक्ट्रेट उधम सिंह नगर में कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 4 बजे भाजयुमो के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग 2022 कार्यक्रम का भी करेंगे शुभारंभ। यह आज सीएम धामी का कार्यक्रम है पूरा। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सीएम धामी का आज का ये पूरा कार्यक्रम है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड का आम और शहद जाएगा दुबई। एपीडी के माध्यम से जाएगा आम और शहद। 9:45 पर वाहन का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम होगा और ये फ्लैग ऑफ सीएम धामी करेंगे। सीएम कैंप कार्यालय पर होगा कार्यक्रम। अगली खबर विकासनगर से है, जहां चक्राता के सैया में हुए विक्रम हत्याकांड का खुलासा न होने पर नाराज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कालसी थाने में जा धमके। जहां पुलिस के साथ माहौल गर्म होने पर प्रीतम अपने समर्थकों के साथ थाने में ही धरने पर बैठ गए। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट डॉक्टर ने दी है उसमें उसने किसी प्रकार की कोई चोट नहीं, कम से कम बात तो ठीक से। प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद।
मैं जो ये हत्याकांड हुआ इसके इन्वेस्टिगेशन में हम किसी तरीके का कोई व्यवधान डालें, ये इरादा हमारा नहीं था। हम तो ये पूछने आए थे कि लगभग 2 महीने हो गए हैं इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है। हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए, वो हो जाता है। हो सकता है जो इंचार्ज है अभी नए हैं, तो उन्होंने आश्वस्त किया है विद इन 10 डेज जो है हम इस हत्याकांड को सुलझा देंगे। नहीं, एक्चुअली इसमें देर होने का कारण ये रहा कि पहले जो मामला था ये राजस्व पुलिस के पास था और हमें इस घटना के होने के काफ़ी लंबे समय के बाद ये मामला जैसे जो प्रक्रिया है पुलिस को हस्तांतरित हुआ है, तो इसमें क्योंकि देर से विवेचना पुलिस के पास पहुंची तो विद इन टाइम फ्रेम ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। सर, बतौर आरोपी जिनको पकड़ा गया है, क्या मानते हैं वो आरोपी हैं या फिर ऐसे ही बिना जांच के चले गए? नहीं, प्राइमा फेसी तो जो राजस्व पुलिस है, प्राइमा फेसी राजस्व पुलिस में अपने आर्थिक शक के बेसिस पर उनको जो है रिमांड उनकी हुई है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरा नहीं हो पाता तब तक ये बताना मुश्किल है कि उनका क्या होगा। जहां पर कोतवाली क्षेत्र के नागल जवालपुर गांव में 3 साल के युवक का शव उसके घर में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही डोईवाला क्षेत्र के सीओ अनिल शर्मा और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज मैनवाल के साथ तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। शव 3 से 4 दिन पुराना लग रहा है और शव के पास देशी असला मिलने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतक युवक राहुल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। इसका मुझे संज्ञान तो है नहीं मेरे को, लेकिन ये कि अभी हमने खबर मिली थी तो उसके खबर मिली तो हम तुरंत चले आए, देखा कि अंदर एक मतलब मृत अवस्था में है और ये बॉडी संभवतः 3-4 दिन पुरानी प्रतीत होती है। अच्छा, जिसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या लग रहा है, सुसाइड है या कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता के बाद ही क्योंकि बॉडी काफी पुरानी हो चुकी है। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? पंचनामा? हाँ, विद्युत कार्य की जाएगी, जो भी करी जाएगी। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां भारत में रोड पर सुरक्षित ड्राइव करने के लिए कुछ यातायात नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करने रोड पर सावधानी रखी जा सकती है। लेकिन लोग इन नियमों का जमकर उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर नाबालिग बाइक मडराते हुए सरेआम दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने अब एक्टिव दिखाई दे रहा है। बच्चे को गाड़ी क्या करवाई है इसमें? क्या जुर्माना क्या है? जुर्माना भी है, जेल भी है। जेल का आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये सड़क सुरक्षा की दृष्टिगत लगातार हमारे द्वारा अभियान चलाया जाता है और ताकि कि मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके। और जहाँ तक कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इसमें मोटर व्हीकल एक्ट 199A के तहत अभिभावक या वाहन स्वामी को 3 साल की उम्र कैद हो सकता है और 25,000 तक जुर्माना है, आर्थिक दंड है। और साथ ही जो बच्चा वाहन चलाते हुए पाया जाएगा उसका 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बन पाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए छत्रपों में सेंधमारी 2024 की तैयारी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ।
जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जो लाल कुआं से है, जहां लगातार बरसात के मौसम में जहां नदी वाले नाले उफान पर रहते हैं, वहीं लाल कुआं की कोला नदी अपने आप में सुर्खियों में बनी रहती है, जिसके चलते नदियां उफान पर होती हैं तो नदी के पार रहने वाले 1 दर्जन गांवों का संपर्क लाल कुआं से टूट जाता है और जो लोग जहां रहते हैं वहीं फंस जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था कि कैसे मासूम बच्चों को उनके परिजन कंधे में बैठाकर नदी पार करवाते हैं, तब जाकर बच्चे स्कूल जाते हैं। जब स्कूल के बच्चे छुट्टी होने के बाद इस नदी को पड़ाव में पार करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। समस्या आती है जब पानी आ जाता है, जब गोला आ जाती है तो तब हम स्कूल जाने में परेशानी होती है। और क्या कहते हैं, हम जब ज़्यादा गोला आती है तो तब हम इधर के उधर ही रह जाते हैं या उधर से उधर ही रहते हैं। ऐसे में क्या होना चाहिए सरकार से? ऐसे में तो पुल होनी चाहिए जरूर। कोई जब बरसात आती है तो किस तरह की समस्या पैदा होती है आपको, आपके परिवार वालों को? हमें लेने आना पड़ता है, परिवार वाले लेने आते हैं। कितने? गोला नदी सभी जानते हैं कि गोला नदी जो है एक मानसून में जो है इसका जल स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और इसमें आवागमन जो है अगर लोग जो है जो इस दौरान करते हैं तो मानव क्षति या किसी तरह की जो है क्षति होने की प्रबल संभावना रहती है। जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है और कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि निचले वाले क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है तो कुछ नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम ऊपर वाले क्षेत्र में बारिश हो रही है तो एकदम से जो है पानी जो है वो एकदम से आ जाता है और उसमें जो लोगों के बहने की जो है वो संभावना होती है। तो इसलिए जो है अभी इस मार्ग को यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां भले ही सावन मास की शिवरात्रि के साथ कांवड़ यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन इस बार भोले के भक्त कांवड़ियों का धर्मनगरी हरिद्वार में मन लग गया है और धर्मनगरी को शिव भक्त नगरी में तब्दील हो गया है। वहीं अभी भी धर्मनगरी हरिद्वार में कई जगहों पर कांवड़िए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इसी बीच एक अलग ही कांवड़ हरिद्वार से केदारनाथ कांवड़ ले जा रहे। कांवड़ यात्रा तो नहीं की है, लेकिन पैदल यात्रा की है मुंबई से महाकालेश्वर। और अभी मन में आ गया, अभी मैं भक्त हूँ, पागल भक्त हूँ बाबा का, मन में आ गया तो निकल पड़ा हरिद्वार से केदारनाथ। किस तरह से कब से ये यात्रा आपने शुरू करी हुई है और किस तरह से ये जो किस तरह से ये यात्रा कर रहे हैं? यात्रा तो अभी पैदल यात्रा तो गए साल से मतलब उज्जैन से शुरुआत की है, मुंबई से उज्जैन जाने की शुरुआत की है तब से। अभी बीच में मैं साइकिल से भी निकला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेरे को ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन तो मुंबई से केदारनाथ साइकिल से निकला था मैं। अच्छा। हाँ, तो अभी फ़िलहाल मैं हरिद्वार से केदारनाथ जा रहा हूँ, ये खड़ा हूँ साधना। बस बाबा प्राप्त होना चाहिए, बाबा का भक्ति प्यार प्राप्त होना चाहिए, उसीलिए, बाकी कोई कारण नहीं। किस तरह का पूरा रूटीन रहेगा यहाँ से आप केदारनाथ जाएंगे? रूटीन अभी यहाँ से कहीं रुककर शिव पुराण का पाठ करने के बाद और फिर आगे का ऋषिकेश से फिर अपने चलते धीरे धीरे केदारनाथ तक। क्या किस तरह, जैसे कहीं आप बता रहे हैं कि रात को रुकने का भी होता है, किस तरह कहाँ रुकते हैं पूरे यात्रा में? रुकता तो मैं कहीं शमशान रहेगा तो शमशान में रुक जाता हूँ, नहीं तो कहीं भी अपना रुक लिया मंदिर में या कहीं भी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल
बोलो जुबां केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए छत्रपुर में सेंधमारी 2024 की तैयारी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 5 गुना रॉयल्टी बढ़ाए जाने के सरकार के फरमान के विरोध में आज प्रदेश भर के ठेकेदारों ने प्रांतीय खंड कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग की, जिसमें सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया गया। साथ ही ये निर्णय लिया गया कि यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर के ठेकेदार कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर चले जाएंगे और समस्त कार्यालयों में तालाबंदी करेंगे। ठेकेदारों के कहना था कि ठेकेदार प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी है और ये सरकार का भी मानना चाहिए कि लेकिन अब नए कानून लाकर ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। वहीं ये ठेकेदारों का सरासर उत्पीड़न है। इसके अलावा जो खानापूर्ति खनन पट्टा धारक को पूरी करनी पड़ती है अब वो ठेकेदारों को पूरी करनी पड़ेगी, अन्यथा उन पर 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि ठेकेदारों के साथ अन्यायपूर्ण है। ठेकेदारों की सरकार से ये मांग है कि बड़े टेंडरों को सरकार छोटा करे, जिससे कि छोटे ठेकेदार जिनका रोजगार केवल ठेकेदारी है वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। ठेकेदारों का कहना है कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर अपनी बात को रखेंगे। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो प्रदेश ये आंदोलन और बढ़ेगा। पंकज पांडे जी द्वारा जो इन्होंने निर्णय लिया है कि वसूली का एक धंधा बना रखा है कि भाई ठेकेदारों से 5 गुना वसूल करेंगे, तो हम उसके विरोध में पूरे प्रदेश के ठेकेदार आज एकजुट हैं। अभी हमारे प्रदेश के पूरे पहाड़ पर्वतीय जिलों में जितने भी ठेकेदार हैं सब तालाबंदी और कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। और आज हमने दोनों जिले देहरादून जिला और हरिद्वार जिले के सभी ठेकेदारों ने आज निर्णय लिया है कि हम 3 दिन का एक टाइम देंगे सरकार को। अगर सरकार हमारी बात पे आज भी गौर नहीं करती, क्योंकि अभी हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और बीस सचिव से भी और पंकज पांडे जी से भी, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया है, उन्होंने हमारी बात का कोई संज्ञान नहीं लिया। तो हम 3 दिन के बाद पूरे प्रदेश के अंदर देहरादून जिला मतलब पूरे प्रदेश के अंदर पूरा काम जितने भी काम चल रहे हैं, चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो, पूरा रोक दिया जाएगा। पूरे प्रदेश के ठेकेदार बहुत इस बात से उद्वेलित है और पूरे प्रदेश में इस वक्त ठेकेदार आंदोलन की कगार पे है। हम आज देहरादून में जितने भी हमारे ठेकेदार हैं सभी विभाग के यहाँ इकट्ठे हुए प्रांतीय खंड में, और आज सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सरकार जो रियल्टी की मौजूदा दर है जिसमें उन्होंने जियो जारी किया है कि हम 5 गुना वसूलेंगे, अगर इस निर्णय को वापस नहीं लेती तो हम सरकार को अगले 3 दिन का समय दे रहे हैं। 3 दिन तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं दिया तो पूरे प्रदेश के ठेकेदार कार्य बहिष्कार करने के लिए, काम रोकने के लिए, तालाबंदी करने के लिए और अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए विवश हो जाएंगे। वहीं विपक्ष का मानना है कि छोटे ठेकेदारों को सरकार की इस नीति के द्वारा मोहरा बनाया जा रहा है। जिस तरीके से रॉयल्टी फीस बढ़ाकर इन छोटे ठेकेदारों को खत्म करने का काम राज्य सरकार कर रही है, ये सरासर अन्याय है, जिसकी वजह से स्थानीय ठेकेदारों पर इसका बेहद प्रभाव पड़ेगा और बाहरी ठेकेदार और ज्यादा सक्रिय प्रदेश में हो जाएंगे। उत्तराखंड में जो ठेकेदार हैं, चाहे वो PWD में है या अन्य विभागों में हैं, सभी ठेकेदार जो है पहले से ही जो टेंडर निकलते हैं और जो अगर काम आवंटित होता है तो उसमें रॉयल्टी की जो राशि वो पहले से ही फिक्स होती है। अब अगर सरकार ये नया निर्णय लेके आएगी साहब 5% जो है एक्स्ट्रा रॉयल्टी बढ़ाएंगे, तो मुझे लग रहा है ये तर्कसंगत और न्यायपूर्ण नहीं है। और जो ये स्थानीय ठेकेदार हैं, जो छोटे ठेकेदार हैं, जो उत्तराखंड के ठेकेदार हैं, उनके साथ तो विशेष तौर पे
अन्याय होगा। वो लोग पहले ही उनको यहाँ पर काम नहीं मिल पा रहे हैं, उनको जो अभी जो इनकी नीति है यहाँ पर स्थानीय ठेकेदारों को हतोत्साहित करने के लिए, तो ये लोग और हतोत्साहित होंगे। पहले ही यहाँ पर देखिए कि जो ये सरकार जो है पर्दे के पीछे से जो है यहाँ के ठेकेदारों से काम छीनना चाहती है। भाजपा सरकार अपने निर्णय को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। भाजपा का मानना है कि इससे पहले भी रॉयल्टी फीस में बढ़ोतरी की गई थी, क्योंकि प्रदेश में कई ठेकेदार काम तो ले रहे थे, लेकिन काम को समय सीमा पर पूरा नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से कई ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो रहे थे और सरकार ने ऐसे ही ठेकेदारों पर लगाम लगाने के लिए काम रॉयल्टी फीस की बढ़ोतरी करने का काम किया है। रॉयल्टी बढ़ाने का मुद्दा है, वो सरकार का फैसला है। पूर्व में भी इस प्रकार जो है रॉयल्टी बढ़ाई गई और अभी जो प्रकरण देखने में आ रहा था, बहुत सारे ठेकेदार बंधु काम लेने के बाद ब्लैक लिस्टेड हो रहे थे, काम छोड़ दे रहे थे, तो रॉयल्टी बढ़ाना जरूरी था ताकि भविष्य में कार्यों को अधूरा न छोड़ें और सरकार के जो पैसे का नुकसान होता था वो नुकसान सरकार को न उठाना पड़े और ये सारे ठेकेदार बंधु उस काम को समय पर पूर्ण कर सकें, इस नियत से जो है रॉयल्टी बढ़ाई। वहीं आम आदमी पार्टी का भी यही मानना है कि सरकार ठेकेदारों के ऊपर नाजायज व्यवहार कर रही है। जब सरकार अपनी रॉयल्टी फीस बढ़ा रही है तो ठेकेदार काम कैसे करेगा और फिर वह अपने कामों में लापरवाही भी बरतेंगे और ईमानदारी से कोई काम पूरा नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड सरकार इस वक्त बिल्कुल सत्ता के नशे में चूर है। एक तरफ तो महंगाई का आलम है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है और तीसरी तरफ उन्होंने जो ठेकेदारों के ऊपर जो रॉयल्टी बढ़ाई है उसको लेकर के आज ठेकेदार परेशान है कि वो काम कैसे करेंगे, ईमानदारी से काम कैसे होगा। जब आपने रॉयल्टी इतनी बढ़ा दी, आपने दाम इतने बढ़ा दिए और जो ठेका उसने पहले से लिया हुआ उसके मुताबिक तो वो नहीं चलेगा, तो वो ईमानदारी से काम कैसे कर पाएगा। आज आप किसी भी विभाग में चले जाइए, जो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का काम इस सरकार ने किया है, मुझे लगता है उसकी हमें घोर निंदा करनी चाहिए और तमाम जनमानस को, ठेकेदार जितने भी हमारे लोग हैं जो काम करते हैं, उनको सड़कों पे आना चाहिए, सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना चाहिए। प्रदेश में ठेकेदारों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार रॉयल्टी फीस पर बढ़ोतरी को लेकर एक बार ठेकेदार और सरकार फीस बढ़ोतरी पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। ठेकेदार पहाड़ पर पलायन की स्थिति को रोकने के लिए भी प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर सरकार इन ठेकेदारों पर इस तरह की वसूली करती है तो ठेकेदारों का भविष्य अंधकार में होगा, जिसमें छोटे ठेकेदार तो इसकी भेंट चढ़ जाएंगे, लेकिन बड़े ठेकेदारों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। अब सरकार को ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिस पर ये ठेकेदार संतुष्ट हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गंगा माता कुष्ठ आश्रम के कुष्ठ रोगियों के पक्के आवासों को 17 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति के दौरे में तोड़े जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। वही सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार व डेवलपमेंट अथॉरिटी से इनके पुनर्वास के लिए जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य कुष्ठ उन्मूलन अधिकारी को नोटिस जारी कर कहा है कि कुष्ठ रोगियों के उत्थान के अब तक क्या कदम उठाए हैं। 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 2017 में जब माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय की विजिट हुई थी हरिद्वार में, तो चंडीगढ़ पर कुष्ठ आश्रम है, गंगा माता कुष्ठ आश्रम, उसके निवासियों के लिए वहाँ पर एक संस्था ने आवास बनाए हुए थे, वो तोड़ दिए गए थे। तो उसके बाद वो लोग डिस्प्लेस हो गए थे, सड़क पर रहने को मजबूर थे, तो उनकी इस फ्लाइट का कोर्ट ने संज्ञान लिया था। उसके बाद कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद ये मामला चल रहा था और आज कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी है कि जो हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार इनके पुनर्वास के लिए व्यवस्थाएं करें, जमीन आइडेंटिफाई करें कि जिसपे इनको बसाया जा सके, और साथ ही जो स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर होते हैं, राज्य के कुष्ठ उन्मूलन अधिकारी, उनको भी नोटिस इशू किया, उनसे कहा है कि आप इसमें रिपोर्ट फाइल करें। अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के ढंडेरी ख्वाजापुर गांव में पिछले काफी दिनों से गांव के तालाब में एक मगरमच्छ होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था। मगरमच्छ तालाब से निकलकर गांव के मंदिर में घुस आया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ने में कामयाब रही। वही बात के बाद वन विभाग की टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई और लक्सर की बाढ़ गंगा में छोड़ा गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।
अगली खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां जिले के कोट ब्लॉक में खड़खोला गांव के एक घर से अज्ञात चोरों द्वारा दिन दहाड़े 60,000 रुपए की नकदी समेत घर के गहनों पर हाथ साफ कर दिया गया। चोरी का पता चलने के बाद उक्त मकान में अकेले रहने वाली बुजुर्ग महिला ने इसकी शिकायत तहसील में भी की, लेकिन कुछ समाधान नहीं हो पाया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय विधायक व डीएम पौड़ी के पास गई। वहीं मामले को गंभीरता का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने 24 घंटे के अंदर वृद्ध महिला की तहरीर लिखने के निर्देश संबंधित राजस्व पुलिस को दिए। ग्राम पंचायत खड़कोला की निवासी हैं भाती देवी, उनके द्वारा शिकायत किया गया कि उनके मकान में चोरी हुआ है और उनके कुछ गहने और लगभग 60,000 रुपए की धनराशि का चोरी हो गया है। संबंधित पट्टी पटवारी को उसमें मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। 24 घंटे के भीतर उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके पश्चात उसमें जांच की जाएगी। संगीन प्रकरण अगर सामने आता है और जांच करने में पुलिस विभाग का सहयोग भी अपेक्षित होगा तो उस संबंधित प्रकरण को पुलिस विभाग को भी हस्तांतरित किया जाएगा अग्रिम जांच की तरफ से। ये आग्रह करूंगा कि सभी लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, सब लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे गांव में कौन व्यक्ति कहां से ये सामान बेचने के लिए आया है, तो उसकी निगरानी करें, उससे कार्ड देखें कि तुम कहां से आए भाई, है ना। तो इससे जो है ये चोरियां बंद होंगी। अभी पता नहीं लगता कि गांव में कौन व्यक्ति आया और कहां से चोरी करके चला गया। मैं कहा कि गई सो काम पर है और वो मेरे बेट वाला कौन था तो सब चुरे ना लॉकेट सो ना चली से जुम्मा का था मांग देगा सो मेरे भी साहब का बोला पहला जमाना है 50-60,000 का चुरे। अब मैं गौ में तो सब ताला तो तोड़ा, कुंडा तोड़ा, ताला भी नहीं तोड़ा। आज खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।